यहाँ की कथा के सुने बगैर रह नहीं सकते। बोलो बाबा जी सरकार की जय। अर्जुन ने कहा महाराज, बोले हे मधुसूदन, कोई प्राणी आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में रहते हैं और कोई बैरागी होकर भटकते हैं। महाराज कथा को सुनिए ध्यान से। बोले कोई भक्त तो आपकी भक्ति के लिए वन खंडों में चले जाते हैं और कोई बैरागी होकर घूमते रहते हैं। बोले हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? हे जनार्दन, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे गोपाल, हे गिरधर, हे कन्हैया, आपकी भक्ति कैसे मिलती है? तब श्री भगवान बोले, मेरी खोज में वनों में भटकने या जगह जगह घूमने वाले बैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने क्या कह दिया और मैं हमेशा कहता हूँ इस बात, एक के साथ है सब सद है, सब साथ है। आप तो एक घरों अपना बना लो बस, उसमें से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। महाराज, मेरी खोज में वन में भटकने या जगह जगह घूमने वाले बैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। सिर पर जटा बांधने वाले या भस्म लगाने वाले भगवान कह रहे वाले बैरागी मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि इनमें अहंकार है। कथा कुछ बोल रही है बाबा। अहंकारी प्राणी मुझे नहीं पा सकता है। अर्जुन, अहंकारी प्राणी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। शुद्ध हृदय वाला सतत अभ्यासी जीव जो काम क्रोधी पांचों विकारों से दूर हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। त्यागी, बैरागी और सरल भाव कैसा हो? सीधे हृदय वाला। अर्जुन, हे माधव, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री की असमय मृत्यु हो जाती है? अर्जुन ने कहा, बोले हे माधव, किन पापों के कारण किसी व्यक्ति की स्त्री की असमय मृत्यु हो जाती है? अल्प आयु में उसके पुत्र भी मर जाते हैं और वे तेजहीन महाराज हो जाते हैं। भगवान ने कहा, किसी से कर्ज लेकर न चुकाने वाली की स्त्री मर जाती है। किसी से कर्जा ले लिया हो और हमने आपने कर्जा नहीं चुकाया हो तो उसकी स्त्री उससे पहले मर जाती है। किसी की धरोहर को हड़प लेने वाले का पुत्र असमय मर जाता है। जी मैं आपको गीता का स्वार्थ सुना रहा हूं। जी भगवान श्री कृष्ण के वचन आपको दे रहा हूं। किसी की सहायता का आश्वासन देकर भी सहायता न करने वाले व्यक्ति तेजहीन हो जाते। आपने बोला हम तुम्हारे साथ खड़े, मदद करेंगे, लेकिन एंड टाइम पे साथ छोड़ जाए और बिगड़ डाले, वो तेजहीन हो जाते हैं। हमारी खत्म, उनके अंदर तेज बुद्धि कुछ भी नहीं रहती। ये सभी भयंकर पाप है। भगवान ने कहा, अर्जुन ये भयंकर पाप है, ध्यान कर लेना भाई। अर्जुन, हे दयानिधि, किस पाप के कारण प्राणी सदा रोगी रहता है? वो कौन सा बाबा? किस पाप के द्वारा प्राणी सदा रोगी बना रहता है? और किस पाप के बोझ ढोने वाला पशु बनता? पशु योनि में कौन सा जाता? कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान बोले पार्थ,
सौभाग्यकांक्षी कन्या को बेचने वाला प्राणी सदा रोगी रहता है। अपनी कन्या की बिक्री कर ले, उसके बदले पैसा ले ले, वो सदा रोगी रहेगा, वो सदा रोगी बना रहता है। और कन्या का वध करने वाला तो महारोगी है। मेरे भगवान अभक्ष्य भोजन तथा मादक पदार्थों का सेवन करने वाला अधम योनि, वो पशु योनि और झूठी गवाह देने वाला, भोजन बनाकर भोग निकालकर स्वयं भोजन करने वाला प्राणी बिल्ली और सुकर कुकर बनता है। समझ में आ रही है? प्रातः काल कुछ कुछ बोल दिया, देवताओं के लिए भोग नहीं दिखा। अर्जुन बोले, हे मुरारी, कई प्राणियों को आपने धन धान्य उत्तम वाहन दिए, उन्होंने क्या पुण्य किया? इसलिए उनका सब संपन्नता है, उसने क्या? कई प्राणियों को आपने धनवान बनाया, उनकी संपन्नता का कारण कृपया करके बतावे। तो भगवान बोले, सहयोग पात्र को स्वर आदि दान करने देने वाले प्राणी धन धान्य आदि पाता, जो दान करता रहता वो धन देता, और वो पुण्य धन दान फिर पाता। पहले दान करने का भाव रखो, जलदान, अन्नदान, धनदान, गौदान, पुत्रीदान। पुत्रीदान, पुत्रीदान से मतलब तो कन्यादान। सनातन वैदिक रीति में विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला प्राणी मानव यानी पाता है। योनि मिलती है तुम्हारा। जी आगे कहते ना, अर्जुन बोले, हे प्रभु, पुरुषों को सुंदर देह किस पुण्य से मिलती है? अच्छी देह किस पुण्य से मिलती है? पुरुषों को सुंदरता, दिव्यता किस योनि से प्राप्त होती है? किसी प्राणी को संतान है, कोई विद्वान है, ये सब किस पुण्य का प्रभाव है? ये किस पुण्य का भाव है? भगवान ने कहा, पार्थ अर्जुन, पुरुष का रूप नहीं, गुण महत्वपूर्ण है। कितना सुंदर होकर गुण न हो तो काम न होना। पुरुष का रूप नहीं, गुण सुंदर हो, गुण महत्वपूर्ण है। अन्न का दान करने वाला प्राणी सुंदर देह और संतों की सेवा करने वाले को संतान मिलती है। अन्न दान करने वाला और संतों की सेवा करने वाले को संतान की उपलब्धि होती है। विद्या दान करने वाले विद्वान होते हैं। विद्या को दान करने वाले विद्वान होते हैं अर्जुन। और अर्जुन बोले, हे भगवान, प्राणी धन स्त्री सांसारिक सुख से मोह क्यों रखता है? बड़ी विचित्र बात अर्जुन ने पसंद की है। भगवान ने कहा, बोले, पार्थ अर्जुन, मेरी कृपा से वंचित हो जाने पर प्राणी को धन और सांसारिक सुख से मोह हो जाता है। मेरी कृपा न होते वो उधर चला जाता है संसार। अगर मेरी कृपा जिस पर नहीं है वो तो संसार में चला जाता है, और मेरी दया जिस पर हो जाए वो मेरे पास आ जाए। ये सभी नासवान है। विवेकी प्राणी को इससे दूर रहना चाहिए। आपको पता मिल गई? बालाजी सरकार की जय। आप दिन रात बालाजी से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई भाग लीजिए। बालाजी धाम में अगर आपकी लेखनी लिपिबद्ध हो गई, आपकी फोटो जहां टंग गई और टंगी है, अब इस फोटो को लेके आप द्वारे द्वारे जाओगे तो फोटो की महिमा कम। सच्चे दरबार की जय। नहीं आएगी फोटो तो उसी स्थान पर शोभा देती है जिस स्थान का वो हकदार है। महाराज, हम यहाँ के पुजारी हैं,
कोई नहीं जान पाए। हम जब शहर में भी घुसते हैं तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भेष बदल के घुसता हूँ, माने पता नहीं किस रूप में चला जाऊँ कब। जय हो मेरे बाबा। क्योंकि आप इन वस्त्रों में गए, आपने कहीं पहचान लिया तो आपकी पहचान आपको महंगी पड़ जाएगी। आप अपनी पहचान को जितना अच्छे आपके अंदर सद्गुण है, अच्छा मार्ग है, सात्विक मार्ग है, आप अपने उस मार्ग को संभाल के रखिए। जैसे आपकी जेब में नोट है? अब आप नोट बार बार निकालोगे तो जनता तो देखेगी, और कोई मन चली न देख लिया तो जेब कट जाएगी। आपने कोई आभूषण लटकाए, माताओं की आदत होती है मंगलसूत्र को बार बार अब भी तो घूमी रहे बढ़िया, तो रोड पर घूमी रहे, इनको तो झपट्टा मारना है। और मैया कहती है ले वो भैया भैया ले वो। जब हम तुम बता रहे हैं उनको, उसमें आपका क्या लगता है? ऐसी भक्ति है, ऐसे ही आपका बालपन है, ऐसे ही आपका यौवनपन है, ऐसा ही आपका मध्यम जीवन है, और ऐसे ही आपका अंतिम सब जो आपका, इसको बोलते हैं महाराज कौन सा? बुढ़ापा, चौथा समाप्त के। आप चाहे खेत में जाओ, खलियान में, ब्याह में जाओ, शादी में जाओ, वहां ठाके मत मारो, वहां तो सुनो, समझो, गुनो। और यहाँ जो आपने कथा पाई, यहाँ आपने सत्संग में जो सुना, उसका तालमेल करो। उस बात का तालमेल हमारे बालाजी स्थान से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ तो ठाका कर रहे हैं, अरे तेरे लगी अपनी बच्चों। हमारी संस्कृति, सभ्यता अगर जी हमारे अंदर नहीं है तो समझ लो, मैं एक चीज कहूंगा, जैसे आपने श्वान को देखा, श्वान का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ते को भी देखा हुआ, जिस जगह बैठता है तो पहले पूंछ से झाड़ लेता है, तब। हमारा स्वभाव भी कुत्ते से ऊपर नहीं हो सकता क्या भाई? हम जहाँ बैठ गए, लेता बैठ गए, मिलेता लेट गए, जैसा मिला वैसा खा लिया और जैसा मिला वैसा पी लिया। नहीं नहीं, न तो वो दूषित है, न वो गलत है, लेकिन कब बनाए, कैसे बनाए, कहां रखे, जामे। अब हाथ तो पंच भोग लगा, कई लोग हाथ डाल रहे हैं उसमें। किसका स्वभाव कैसा है, किसके हाथ कैसे हैं, आप बच्चों इससे। वैसे मैंने सुना है कि आप कोई जो अदमी जीव होता है, अगर उसके जहाँ पहुंच जाओगे, उसकी परछाई भी पड़ गई तो उसके परमाणु आपके अंदर आ सकते हैं, जैसे केकई के साथ हुआ। सत्य कह रहे, केकई के साथ मंत्रा के आने से केकई का पूरा स्वभाव बदल गया। बच्चों, भोजन की लपका लपकी सात्विक होना चाहिए। कथा में जाइए, भागवत में जाइए, किसी महापुराण की कथा चल रही वहां जाइए, देवालय में जाइए, वहां का प्रसाद एक बार नहीं 1000 बार खाइए, पर खाइए। अर्जुन, हे भगवान, महाराज अर्जुन, हे प्रभु, किस कर्म से राजपाट विद्या की प्राप्ति, किस कर्म से राजपाट और विद्या की प्राप्ति होती है? श्री भगवान बोले पार्थ, जो प्राणी काशी हरिद्वार आदि स्थानों के दर्शन निष्काम भाव से और भक्ति से करता है, वो राजा बनता है। निष्काम, निश्चल, निष्कपट दर्शन करता है, वो राजा बनता है। और गुरु की सेवा करने वाला विद्वान होता है। गुरु की सेवा करने वाला विद्वान होता है। अर्थात अर्जुन, हे जनार्दन, किसको अचानक बिना श्रम के ही धन मिलता है? कोई आजीवन निरोग रहता है, निरोगी रहता है, और उन्होंने क्या पुण्य किया? तब भगवान कहते हैं, बोले हे पार्थ,
विनय भाव से गुप्त दान करने वाले को अनायास फल मिलता है। नम्रता और गुप्त दान उसको अचानक धन अपने किए हुए दान को न बता, अपने किए हुए दान की गाथा नहीं गाए। श्री भगवान उच्चार विनय भाव से गुप्त दान करने वाले को अनायास धन मिलता है। परोपकार करने वाले निरोगी रहते हैं। दूसरे का हित करने वाले सदा निरोगी रहते हैं। परोपकार करने वाले कैसे रहते हैं महाराज? सदा निरोगी। अर्जुन हे पार्थ, भगवान ने कहा प्राणी में रक्त विकार, दरिद्रता, खंड वायु, अंधता, पंगुता आदि होने का कारण क्या? निरोगी, जो रोगी हो, अपंग हो, लाचार हो, बेबस हो, कृपया करके इनका क्या उपाय है? भगवान ने बताया। बोले पार्थ, मेरी भक्ति से दूर रहने वाले क्रोधी प्राणी की, रक्त विकार एवं आलसी प्राणियों की, दरिद्रताशील और संयमहीन प्राणी की, खंड वायु, पतिव्रत का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संशय न रखने वाले पुरुष की अंधता, पंगुता मिलता है। दोबारा सुनिए, भगवान ने कहा मेरी भक्ति से दूर रहने वाले क्रोधी प्राणी को, खंड वायु और पतिव्रत का उल्लंघन करने वाली स्त्री तथा संयम न रखने वाले पुरुष को अंधता और पंगुता, विकलांग, कुलहीन स्त्री, पतिव्रता न होने का कारण। अर्जुन हे पार्थ, बैठ जा। बोले हे पार्थ, हे जगत गुरु, गुरु दीक्षा देने के विषय में कृपया मुझे बताएं। हे जगत गुरु, गुरु दीक्षा कैसे दी जाती है? अर्जुन ने कहा कृपया करके प्रभु मुझे बताएं। तब श्री भगवान ने कहा पार्थ अर्जुन, हे कौन्ते, तुम और तुम्हारी माता धन्य है। हे कौन्ते, हे अर्जुन, तुम और तुम्हारी माता धन्य है। यह प्रसन्न जगत का कल्याण करने वाला जो आपने जो गुरु के विषय में जो प्रसन्न किया है। थोड़ा रुको, जल्दी हो तो घूम आओ जी, टाइम कम है। अभी तो नहीं आएगी, जहाँ उनको उल्टी हो ही नहीं सकती यहाँ पर बैठ। जब हम आए वहां तो भगवान का जब आशीर्वाद स्वरूप मिलता है तो उसका पूरा हमको समय निकालना चाहिए। जब हम किसी देवी स्थान में आते हैं तो थोड़ा भर रुकना चाहिए, ठीक है? ये स्थान संसारी नहीं है, ये भगवान का स्थान है। और भगवान के स्थान में जितना आप बैठोगे उतना आपका कल्याण होगा, उतनी आपको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद उल्टी बंद हो जाए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हम कहीं भी जाते हैं जब ये पंचमढ़ी देवता का स्थान है, साक्षात बालाजी का स्थान है, ये व्यासपीठ है, बालाजी की पीठ है ये। अब आप कहाँ दर्शन करने आए? पीठ पे किसके दर्शन किए? मेरी समझ से बाहर जा रहा है। अगर कुछ लेने आए हो तो पूरा लेके जाओ, अधूरा तो बात नहीं बनेगी। जब हम किसी के चौखट पे पहुंच जाते हैं
तो जब लेने ही पहुंचे तो बहुत कुछ लेके लौटे, और थोड़ा बहुत लेके लौटे तो आनंद नहीं आया। जब किसी के जब मौका मिला है तो पेट भर के भोजन करो और पेट भर के जल पियो, तब आनंद। चलिए, मेरे पास तो बहुत सी कथाएं, मैं तो कहीं भी उलझ जाता हूँ। मेरी उलझन मुझे कहीं न कहीं, मेरे को मेरी गाड़ी भी निकल जाती है, ट्रेन भी निकल जाती है उलझन के चक्कर में, और मैं बैठा रह जाता हूँ। अर्जुन बोले, जगत गुरु गुरु दीक्षा के विषय में कृपया करके मुझे कुछ बता। भगवान ने कहा, पार्थ हे कौनते, तुम और तुम्हारी माता धन्य, तुम और तुम्हारी माता धन्य है। यह प्रसन्न जगत का कल्याण करने वाला है महाराज, संयमी, इंद्रियों को बस में करने वाला सिद्ध पुरुष, जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा हूं, वही गुरु है। कैसा चाहिए गुरु महाराज? गुरु कैसा हो? गुरु संयमी हो, इंद्रियों को बस में करने वाला हो, और सिद्ध पुरुष जो मेरी भक्ति तथा परोपकार में लगा हो। जो परोपकार में लगा हो, संयमी हो, नियमी हो, समर्पित हो, जो महाराज परोपकार में लगा हो। हे अर्जुन, वही गुरु ठीक है, वही सिद्ध गुरु है। गुरु बनाने की बात आती है तो भाई गुरु पूर्णिमा के दिन उद्यम मत किया करो। गुरु पूर्णिमा के दिन केवल व्यासपीठ से ही गुरु दीक्षा दी जाती है और कहीं नहीं दी जाती। तो आपने कुछ परंपरा से डाल रखी है, वो मर्यादा के विपरीत है। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? आपने जी पिछले गुरु में मुझे मालूम, बाद में मालूम पड़ा कि भीतर जो किया था वो ठीक नहीं किया। वो न तो जिनने दीक्षा ली है उनके कल्याण के लिए, और जो दीक्षा दिया है उनके कल्याण के लिए। आप सहमत है कि नहीं? सहमत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ किसी से व्यक्तिगत लेना है तो उसके लिए अलग टाइम निकाल, वो कोई बड़ी नहीं, आगे पीछे लेकिन एक ही पर्व में दो नहीं बैठ सकते। मैं कुछ गलत बोला हूं तो बुरे इससे बचना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना करने वाले व्यक्ति को, जी भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मैंने कोई ऐसे ही नहीं कह दिया। मेरी भक्ति वृत्ति गुरु के विमुख होने वाले प्राणी को सप्तग्राम की मानने वाले का पाप लगता है। जो इस गुरु का स्थान है, व्यास जी का, बालाजी का, जो इसका विरोध करता है या अन्य पीठ का, उसको 7 गांव मानने वाले का पाप लगता है। अरे भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जिस प्रकार मदिरा पात्र के समीप स्थिति गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, ठीक इसी प्रकार गुरु के विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र हो जाता है। मैं गीता का मन ग्रंथ मात्र में गीता का क्या साल बना रहा हूं। आपके मन में विस्मय हो रहा होगा कि मैं कोई बना चढ़ा के आप पढ़ लेना ऐसे काम। गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। भगवान ने कहा, अर्जुन गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा भक्ति की को गुरु की दीक्षा करनी चाहिए। मेरी भक्ति की इच्छा है, गुरु की दीक्षा करनी चाहिए।
जिसको मेरी भक्ति चाहिए, भगवान ने कहा अर्जुन उसे गुरु से दीक्षित होके और गुरु की पूजा करके तभी मेरी भक्ति को प्राप्त करवा। जैसे नदियों में गंगा और व्रत में एकादशी व्रत और जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, वैसे ही गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है। जो गुरु की सेवा करना चाहता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। जो गुरु की सेवा में तल्लीन रहता उसे मेरी डायरेक्ट भक्ति प्राप्त हो जाती। अर्जुन वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त भी हो जाता है। व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल भी प्राप्त होता है। जो गुरु की सेवा में तत्पर रहता है उसको कई गुना फल प्राप्त होता है। जी है गीता का ज्ञान मैंने साथ बताया है। आपके मन में जी लगा हुआ कि मैं कुछ बातें कहता हूं मन गणन, आप चाहो तो श्री गर्ग गीता है इसको पढ़ लेना और लाओ तो लाके अपने घर में रख लेना। ये पुस्तक है, मैं कथा को राम की ओर ले जाता हूं। आज मेरा मन बोला कि मुझे आपको कुछ मैन जो वास्तव में स्वार है जीवन का, मुझे उससे आपको अवगत कराना चाहिए। ने पूछ दिया सूत जी, हिमालय के प्रदेशवर्ती गंगा द्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, वो वहां से किस प्रकार प्राप्त होता है? केदार क्षेत्र वहां कैसे प्राप्त हो? तब सूत जी ने कहा ऋषियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वो हिमालय के प्रदेश केदारनाथ क्षेत्र में रहते हैं। गर्मी और बरसात रहती है तब तो वहां रहते हैं। कब तक? भगवान केदार के क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे सर्दी आती है तो नीचे के क्षेत्र में भगवान आ जाते हैं। प्राचीन काल में स्वावसंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात की जाती है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। वो महाबली होने के साथ वहां तप और पराक्रम से भी संपन्न था। कौन महाराज? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। राक्षसों की तो वृत्ति ऐसी है, संत को रुकने बड़ी देर में देते हैं महाराज। अभी आपने देखा महाराज, अभी देवी का स्वरूप देखा ना, दैत्य उद्यम मचाने के लिए आई जाते हैं। संत पुरुषों को, महापुरुषों को जो राक्षस वृत्ति के जो जीव होते हैं उनके मन में जो शंकालु भी होती है, जैसे हर बात को शंका में छोड़ देना, हर बात को कहीं ना कहीं लगा देना, जैसे जिसकी जो वृत्ति होती है ना वो उसी घेरे में जीते रहते हैं। अब नहीं है। अब आपने एक चीज देखी होगी महाराज, पहले खेत कल्याण में जब अपन जाते थे ना, या कोई भुरभुरी मिट्टी होती थी, भुरभुरी तो एक कीड़ा रहता था, कीड़ा एक घर से बना के उसी में घूमता रहता। तो जिसका जो नेचर होता है उसको दुनिया से मतलब नहीं है, वो केवल अपनी उधेड़ बूंद उसी क्षेत्र होता है, उसी में लगी रहती है। और जो संत वृत्ति के होते हैं वो सबके पास जाते हैं, सबके दुख में जाएंगे, सबके सुख में जाएंगे, अपना बुहार में जहां मिलेगा निमंत्रण वहां भी जाएंगे, पांच पड़ोस में कोई बात आ जाए वहां भी जाएंगे, संतों की कोई बात आ जाए वहां भी खड़े हो जाएंगे, कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसमें सहयोग भी करेंगे। लेकिन भिखारी पुरुष तो विकार डालेगा वहां।
अरे बाबा राक्षसों का काम ही होता। दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया, स्वयं ही समस्त लोकी पर अपना अधिकार जमा लिया।